और भगवा कलर के तो संतरे भी होते हैं नारंगी, जो नागपुर से निकलते हैं और सारे देशद्रोही हैं। मैं आपको बता दूं जितने नारंगी हैं सब देशद्रोही हैं। क्यों? क्योंकि जब जब भगवा पहना गया है देश को ठगा गया है। और अगर इतने कट्टर हिंदू है तो योगी जी निकाल दें अपना कच्छा, जो क्या कहते हैं भगवा कलर का है, और फिर हटा दें। क्या अपमान नहीं हो रहा? गंदा नहीं कर रही है भगवा? क्या खाते हो? हरा खाते हो? फिर हरा खाते हो तुम, भगवा कैसे निकालते हो? ये भगवा निकालते हैं, रोक लो उसे, मत धो पीछाड़ी अपनी। जब भगवा निकलती है तो क्यों धो लेते हो? धर्म को चिपका रहने दो पीछे अपने। कि जब जब देश के अंदर कोई मुद्दा आता है ना, तो आप ये समझ लीजिए मोदी कुछ बेचने की तैयारी कर रहे हैं। ये देख लो, ये क्या है? ये क्या है? ये भी तो वही है, ये भी तो भगवा आता है। ये वीडियो देखो, ये है भाई भगवा। देखो, ये आचार्य जी को भी दिखाना, परमहंस चंद्र जी को भी, अयोध्या वालों को भी। ये भी मोदी जी के ही शिष्य हैं और ये ऐसे कर रहे हैं। भगवा का सम्मान चल रहा है यहाँ पर, बेहतरीन वाला। किस तरीके से भगवा का बलात्कार हो रहा है। खैर, मोदी की माँ की कि 82% देश में हिंदू हैं और 18% मुसलमान है, और 18% मुसलमानों का डर बताकर 82% हिंदुओं को लूटा जा रहा है। इससे बड़े बधाई का पात्र क्या है? हिंदू फिर नपुंसक है। अगर 82% हिंदू होके आपको जब जब ये बताएंगे कि देखो दीपिका की बिकनी देख लो, दीपिका का भगवा देख लो, तब समझ लेना मोदी ने कुछ बेच दिया और कुछ दे दिया। चीन के हाथ में जमीन सौंप दी, अनुमति दे दी कि कोई भी लड़का लड़की साथ में रहे। ओयो होटल खुलवा दिए, हर लड़का लड़की जाते हैं, मजे करके आ जाते हैं ओयो में। लिव इन चालू करवा दिया और शादी के लिए 21 साल उम्र करवा दी। क्या मतलब है? 3 साल पहले ट्राई करो, इसके बाद मतलब पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो ये हिंदू संस्कृति है, ये सनातन संस्कृति कहती है, धर्म कहता है। मतलब सभी सुख रहे, सभी निरोगी रहे। लेकिन अगर संत ये भाषा बोलने लगा है तो आप समझ लीजिए जहर कितना घुल गया है हमारी इस संस्कृति में, कि इस वक्त अगर किसी का पुतला जलाना है, किसी को जलाना है, तो सबसे पहले भाई मोदी को जलाओ ना। मोदी ने तो खुद कहा था वो पठान का बच्चा है, तो पठान का छोड़ो, पठान के बच्चे का पहले बहिष्कार कर दो। पठान तो अपने आप चला जाएगा, क्योंकि सारा पठान तो क्या कहते हैं, पठान के बच्चे के ऊपर नाच रहा है। ये बच्चा ही तो है ना। पठान की गठान कौन है? मोदी। इसने ही तो कहा था जो बोलता हूं सच के सिवा कुछ नहीं बोलता। तो मोदी का पहले बहिष्कार करो, मोदी को जलाओ, फिर इसकी बात करो। खैर, देख लीजिए, मैं एक चीज और बता देता हूं, ये वीडियो देखो, ये है भाई भगवा। देखो, ये आचार्य जी को भी दिखाना, परमहंस चंद्र जी को भी, अयोध्या वालों को भी। ये भी मोदी जी के ही शिष्य हैं और ये ऐसे कर रहे हैं। भगवा का सम्मान चल रहा है यहाँ पर, बेहतरीन वाला। किस तरीके से भगवा का बलात्कार हो रहा है। और अब ये सब तो ठीक है, कहाँ भगवा का उपयोग नहीं होता। तो ये तो फिल्म की सीन थी ना सर? तो ये भी तो फिल्म का ही सीन है। ये क्या कहीं से कोई टेररिस्ट गतिविधि चली है क्या, जो ऐसी बातें चल रही हैं? अच्छा, ये देख लो, ये क्या है? ये क्या है? ये भी तो वही है, ये भी तो भगवा आता है। इसका विरोध कौन करेगा? इन कंपनियों को लाइसेंस कौन देता है? इस गवर्नमेंट देती है ना। वही गवर्नमेंट जो अपने आप को बीजेपी बोलती है, वही गवर्नमेंट। ये देख लो, ये ड्यूरेक्स का ये कौन निकाल रहा है आज? यही भगवा कलर में आ रहा है। अरे भाई, ये भगवा का इतना जबरदस्त नशा लगाया है कि इस नाम से तो लोग नशा भी करने लगे हैं। और भगवा कलर के तो संतरे भी होते हैं नारंगी, जो नागपुर से निकलते हैं और सारे देशद्रोही हैं। मैं आपको बता दूं जितने नारंगी हैं सब देशद्रोही हैं। क्यों? क्योंकि जब जब भगवा पहना गया है देश को ठगा गया है। और भगवा जब पहली बार पहना था, शायद मुझे याद है जितना धर्म के विषय में, अगर इनका आचार्य जी को भी याद हो तो ये याद कर लें। आचार्य जी बता दें आप कि पहली बार भगवा पहना था रावण ने, और रावण ने भगवा पहन के सीता को छलाता और सीता को ले गए थे। और दूसरी बार भगवा पहना था श्री कृष्ण ने, तो क्या करा? कर्ण के कवच कुंडल मांग लिए। तो जब जब भगवा पहना गया है किसी को छला गया है। और इस बार जो भगवा डला है ना भाजपा पे, वो पूरे देश के लोगों को छल रहा है। बस ये भगवा दिखा रहे हैं और चीन इधर से घुस के आ रहा है। 100 शेल्टर बना दिए, चीन घुसे जा रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है चीन के साथ भारत का? एक तरफ मोदी के, चीन का मुद्दा हमसे नहीं, हमें पठान का विरोध करना है ना सर। तो पठान का विरोध नहीं हो रहा है, ये पठान का तो प्रमोशन हो रहा है। योगी जी कह रहे हैं ना पठान का विरोध करना है।
पठान का विरोध कर रहे हैं, खान का विरोध कर रहे हैं, मुसलमान का विरोध कर रहे हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं हम संविधान में भरोसा रखते हैं, दूसरी तरफ ये संविधान से मुसलमानों को निकालना चाहते हैं। मैं तो मजे की बात ये देखता हूं यार इस विषय पे कि 82% देश में हिंदू हैं और 18% मुसलमान है, और 18% मुसलमानों का डर बताकर 82% हिंदुओं को लूटा जा रहा है। इससे बड़े बधाई का पात्र क्या है? हिंदू फिर नपुंसक है अगर 82% हिंदू होके अगर आपको 18% मुसलमानों से डरना पड़ता है और जय श्री राम कहना पड़ता है। तो उसी की बात बता दूं कि श्री राम के ऊपर भी राम सेतु के विषय में अभी सैटेलाइट से निर्णय हुआ है, मोदी सरकार ने दिखवाया और यह कहा है कि राम सेतु के कोई भी अवशेष वहां पाए नहीं जाते, सिर्फ वहां पर आइलैंड और चूना है। तो आप सोच के देखिए ये सरकार किस प्रकार से सनातनी है। और मैं एक और बात बता दूं, 18 साल की उम्र में इनने क्या करा, लिव इन रिलेशन को क्या कहते हैं अनुमति दे दी कि कोई भी लड़का लड़की साथ में रहे। ओयो होटल खुलवा दिए, हर लड़का लड़की जाते हैं, मजे करके आ जाते हैं ओयो में। लिव इन चालू करवा दिया और शादी के लिए 21 साल उम्र करवा दी। क्या मतलब है? 3 साल पहले ट्राई करो, इसके बाद मतलब पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो ये हिंदू संस्कृति है, ये सनातन संस्कृति कहती है, धर्म कहता है। ये तो धर्म को बेचकर धर्म का खा रहे हैं। मोदी ने सब बेच दिया, रेल बेच दी, सेल बेच दी, गेल बेच दी, BHEL बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, इसकी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बेच दिया, ONGC बेच दी, मैं कितनी संस्था बताऊं आपको, रेलवे बेच दिया, अरे जो नहीं बचा था बैंक बेच दिया। अब तो जो बचा है ना वो धर्म, वो भी बेच दिया। मैं तो फिर कहूंगा सारे हिंदुओं से एक हो जाओ और समझ जाओ, पहले आपको धर्म में बांटा, अब रंग में बांट रहा है। इस बांटने वाले को देश से बाहर कर दो, क्योंकि ये पठान का बच्चा है। इसको बाहर करोगे तभी देश बचेगा और दाल रोटी बचेगी, वरना पूरा देश खत्म हो जाएगा। योगी जी का साथ देकर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, आप विरोध कर रहे हैं। मैं कैसे बनाऊं? मोदी जी ने एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए नित्यानंद को साथ में लिया था ना, तो नित्यानंद बलात्कारी बाबा निकला। इसके बाद राम रहीम को भी लिया था, राम रहीम भी क्या निकला खट्टर सरकार में, देख लो आप। राम रहीम, इसके बाद आशाराम से भी आशीर्वाद लिया था, आशाराम का क्या हुआ? तो भैया मेरे, इनका खुद का एक पैक्ट होता है संत और गुरुओं के संग मिलकर। योगी जी के साथ जाइए ना। क्यों? जितने भी अंडे फोड़ोगे ना, कट्टर कोई नहीं है ना हिंदुत्व में। सही बात है, अंडा फोड़ोगे तो वो नारंगी निकलेगा अंदर से। योगी जी का सर देखा है ना अंडे जैसा, उसको भी फोड़ के देखो, उसमें भी अंदर नारंगी होगा। एक बार फोड़ लो पहले। और अगर इतने कट्टर हिंदू हैं तो योगी जी निकाल दें अपना कच्छा, जो क्या कहते हैं भगवा कलर का है, और फिर हटा दें। क्या अपमान नहीं हो रहा? गंदा नहीं कर रही है भगवा? अरे भगवा तो सर पे पहनने का सम्मान है, भगवा तो पताका है जिसको श्री कृष्ण ने अपने रथ पे लगाया था अर्जुन के, तब जाकर उनको जीत मिली थी। ये तो विजय की पताका है। और अगर भगवा रंग अगर एक जगह समझ आता है ना, तो वो फिर मैं आपको बता दूं, वो भगवा आता है मुझे सिर्फ आग में दिखता है, पूरा भगवा आग में दिखता है। अगर आपको चाहिए ना तो फिर आग लगा दो, आपको भगवा ही भगवा दिखेगा। तो इसका मतलब ये देश में आग लगाना चाहते हैं जो भगवा की बात करते हैं, क्योंकि भगवा वालों को भगाओ तभी देश बचेगा, देश को बचाओ। इनसे पूछो जरा, हरा खाते हैं, भगवा क्यों नहीं खाते? लाल क्यों नहीं खाते? भगवा ही खाते हो ना। क्या खाते हो? हरा खाते हो। फिर हरा खाते तुम भगवा कैसे निकालते हो? ये भगवा निकालते हैं। रोक लो उसे, मत धो पीछाड़ी अपनी। जब भगवा निकलती है तो क्यों धो लेते हो? धर्म को चिपका रहने दो पीछे अपने। ये धर्म को बदनाम करके रख दिया इन लोगों ने। ये भड़वे हैं धर्म के सारे धर्म के दल्ले हैं जो धर्म को बेच रहे हैं। मैं धर्म में भ्रम करने वाले लोगों को चुनौती देता हूं, सिद्ध करके बताओ हिंदू कोई धर्म है? धर्म सिर्फ सनातन है, और सनातन के अंदर सबको जोड़ के रखने की बात है। वहां पर यह कहा जाता है भाई मेरे, वसुदेव कुटुंबकम, संपूर्ण धरा हमारा परिवार है। और हमारे परिवार में ये सेंध किस लगाई है ये पूछो। और ये बेरोजगारी मोदी के आने के बाद आई है। मोदी ने नोटबंदी की क्योंकि सारा पैसा बैंकों में पहुंच जाए, और इसके बाद अपने अपने मित्रों को देकर इनने क्रोनोलॉजी समझ के देखो कितनी जबरदस्त है कि मोदी जी सेना में जाते हैं तो कहते हैं मैं सैनिक बनना चाहता था, और जब वो ढपली बजाते हैं तो कहते हैं मैं ढपली वाला बनना चाहता था। अरे मैं पूछना चाहता हूं दल्ले मोदी, कहीं तू हिजड़ों की सभा में तो नहीं गया? फिर क्या बोलता? मैं हिजड़ा बनना चाहता था। खैर, मोदी की माँ की मैं सेहत की बहुत चिंता करता हूं, क्योंकि काफ़ी वृद्ध हो गई हैं। उनके विषय में ध्यान रखा करें मोदी जी, और थोड़ा एक आध सॉल उन्हें भी दिया करें, क्योंकि आप तो बहुत सॉल पहनते हैं, आपकी माँ जी हमें हमेशा ऐसी दिखती हैं। मुझे बहुत दर्द है। लेकिन एक बात कि जब जब देश के अंदर कोई मुद्दा आता है ना, तो आप ये समझ लीजिए मोदी कुछ बेचने की तैयारी कर रहे हैं। मैं कहता हूं मोदी जी से इस कोरोना को भी बेच दो ना। ये कोरोना बार बार क्यों खरीद लाते हो कहीं से? मेरे भाई, अगर 1000 मुसलमानों ने थूक दिया तो सारे हिंदू खत्म हो जाएंगे क्या?
इतना डर मुसलमानों से। ये बताओ हिंदुओं को नपुंसक बनाने का काम कौन कर रहा है? अब मोदी डर फैला रहा है ना ये सब चीज़ें। और मोदी की वो मीडिया जो भौंकती रहती है, कुत्ते लड़ाने का काम करती है शाम को 7 बजे, वो मीडिया, वो दलाल मीडिया, वही ये सब कर रही है। अब पूछ के देखो मोदी से कि ये बताओ कोरोना क्यों खरीद लाए फिर से हमारे देश के अंदर? हमें पता है क्यों आ रहा है, बताइए। पहले अरे भाई अब कुछ चल रहा है ना देश के अंदर, मोदी का ग्राफ गिर रहा है। हिमाचल क्या कहते हैं, हिमाचल हाथ से चला गया उनके। इधर पर क्या कहते हैं, गुजरात में भी अच्छी स्थिति नहीं है, दिल्ली भी एमसीडी निकल गया। और फिर एक तरफ एक साधु निकल रहा है, उसे मैं साधु कह देता हूं आज, खैर, क्योंकि राहुल गांधी को आज कुछ भी हो, आज के टाइम में मोदी या मोदी का कोई भी शिष्य चल के बता दे, क्योंकि गांधी के बाद ये दूसरा गांधी है, महात्मा गांधी के बाद ये दूसरा गांधी है जो पैदल चल रहा है। आदमी 24 किलोमीटर रोज पैदल चलने में उसकी हवा खिसक जाती है, पैरों में गठाने पड़ जाती हैं। ये बंदे ने एक टी-शर्ट और शर्ट में पूरा देश नाप दिया। ये मोदी को खल रहा है क्योंकि दूसरा महात्मा गांधी पैदा हो रहा है देश के अंदर। और उसके संग जो भीड़ भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ रही है, ये मोदी को डर है कि सत्ता ना चली जाए, इसलिए कोरोना आ रहा है। क्योंकि मुझे तो लगता है आने वाले दिनों में कहीं राहुल गांधी को तबलीगी जमात का बताकर ना फैला दें स्प्रेड, जिसने कोरोना किया है, चारों तरफ से खींच लाया। ये मोदी की एक प्लानिंग है कोरोना को लेकर। और जनसंख्या भी तो कम करनी है। चीन जनसंख्या कम कर रहा है अपनी, भारत को जनसंख्या कम करनी है। सुनने में आया है हमें कि जो 8 अरब देश की जनसंख्या है पूरे विश्व की, उसको 6 अरब लाके करना है। क्योंकि भारत के अंदर तो वैसे ही हंगर इंडेक्स में हम 107वें नंबर पर डले हैं भुखमरी में। 39 करोड़ देश में बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, जाने कितने करोड़ भूखे सोने पर मजबूत हैं। और इसके बाद आपको एक और बड़ी बात इसमें यह जोड़ो कि करप्शन में देश 27वें नंबर पे था, आज 87वें नंबर पे पहुंच गया। इतना भ्रष्टाचार हो रहा है देश में। अब पूछो काला रुपया कहाँ गया, 2000 के नोट बाजार से कहाँ चले गए? आपको जब जब ये बताएंगे कि देखो दीपिका की बिकनी देख लो, दीपिका का भगवा देख लो, तब समझ लेना मोदी ने कुछ बेच दिया और कुछ दे दिया, चीन के हाथ में जमीन सौंप दी। ये समझना पड़ेगा देश को। और 2 लोगों को पूंजीपति बना दिया देश में, अंबानी और अडानी को। अडानी की गिनती नहीं थे, 187 नंबर पर पड़ा था अडानी, मोदी नहीं आए थे। और आज 3रे नंबर का व्यापारी है दुनिया में, इसको कहते हैं व्यापार। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेते हैं कि महाराष्ट्र के सीएम उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनकी पत्नी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी देश के दूसरे राष्ट्रपिता होने वाले हैं, बनने वाले हैं। वो इसलिए कह रही हैं, बेचारी परेशान है, वो सोच रही है मेरे पति को मुख्यमंत्री बना दे। वैसे ही दगा कर दिया है देवेंद्र फडणवीस के संग तो, क्योंकि बेचारे को मुख्यमंत्री बनना था, उसको कैसे क्या कहते हैं पीछे बिठाल दिया। ये अन्याय है। वो सोच रही राष्ट्रपिता बोलकर ही हमारे पति को मुख्यमंत्री कर लें। बेचारे दर्द है उनके अंदर। और राष्ट्रपिता किसे मानते हैं आप? कौन है? मोदी जी को। ये तो अंधभक्तों का पिता है, ये उन अंधभक्तों का पिता है जो पिता नहीं है ना, काय का राष्ट्रपिता, अंधभक्तों का पिता है, ये अंधभक्तों का बाप है। खैर, मोदी जी से घर का विकास नहीं हुआ, देश का विकास क्या करेंगे? ये सब बेच देगा, इसने सब बेच दिया। अब आपको तो पता है कि मोदी जी के संग क्या क्या चलता है। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो।